गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो मैं नहा करके आ गई हूँ। और सुबह का ये समय मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ एकदम शांति शांति रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। और क्योंकि जैसे ही दिन चढ़ता है तो फिर चारों तरफ शोरगुल। और 7 या 8 बजे के बाद तो इतनी तेज धूप हो जाती है, इतनी तेज लू, इतना तेज हवा। फिर तो मौसम की क्या ही तारीफ की जाए। तो सुबह का समय बहुत अच्छा लगता है। बस यही 7 बजे तक ही मौसम अच्छा रहता है। उसके बाद तो फिर मौसम अपना असली रूप दिखाने लगता है। तो सुबह ही मैं फूल तोड़ करके ले आई थी। और फिर नहाने के बाद तुलसी दल तोड़ कर ले आई हूँ अपने लड्डू के लिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के तो मेरे लड्डू भोग ही नहीं लगाते हैं। तो मैं किचन में जा रही थी लड्डू के लिए दूध गर्म करने। तो फिर मुझे याद आ गया कि हम गृहिणियों का दिन की शुरुआत किचन से ही होती है, और दिन की समाप्ति भी किचन से ही होती है। मतलब सुबह से किचन में काम, शाम को किचन में काम। तो आज मैं आप लोगों को किचन से रिलेटेड ही कुछ बातें शेयर करूंगी। तो हम गृहिणियों का ज़्यादा समय तो किचन में ही बीतता है। तो आज मैं आपसे ऐसी 6 बातें बताने वाली हूँ जो कि हर गृहिणी को ध्यान रखनी चाहिए, कि किचन में जाने से पहले इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कि किचन में कभी भी बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। बिना नहाए गैस चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि जैसे हम लोग सुबह गर्म पानी पीते हैं, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ। तो हमारे यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं है पानी गर्म करने का, तो इसलिए सुबह उठ के गैस चूल्हे पर ही गर्म करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सोकर उठिए तो हाथ मुंह धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। उसके बाद किचन में जाइए। और जिसके यहाँ कोई व्यवस्था है तो वो अपना कर सकता है, दूसरी तरह से पानी गर्म कर लीजिए, तो फिर गैस चूल्हा जलाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको सुबह उठ के जल्दी से नाश्ता बनाना है या फिर दूध गर्म करना है, तो फिर वो लोग कैसे करेंगे? तो इससे ये सही है कि सुबह उठकर हाथ मुंह धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद किचन में जाइए। तो मैं बचपन से देखती आई हूँ कि जैसे मेरी मम्मी, मेरी चाची लोग, वो लोग सुबह उठती थी तो बिना नहाए किचन में नहीं जाती थी, बिना नहाए रसोई घर में नहीं जाती थी। और हमारे यहाँ चाय भी बनता था तो वो बाहर बनता था, रसोई से, किचन से बाहर स्टोव पे बनता था। और नहाने के बाद ही मम्मी लोग किचन में जाती थी, खाना बनाना शुरू करती थी। तो उस समय क्या था कि उस समय कोई भी गर्म पानी नहीं पीता था सुबह। अगर जिनको पीना भी होता था तो नॉर्मल पानी पीते थे सब लोग। तो इसलिए ऐसा कुछ था नहीं, और अगर कुछ ऐसा करना भी होता था तो किचन से बाहर स्टोव पर ही किया जाता था, किचन में फिर भी कोई नहीं जाता था। और दूसरी बात, किचन में जाने से पहले सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो जाने से पहले किचन में सबसे पहले अपने इष्ट देव का, जिनकी भी पूजा करती हैं, तो हम जिनकी पूजा करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम हमारे मुंह से निकलता है, हमारे मन में आता है। तो आप जिनकी पूजा करती हैं सबसे पहले अपने भगवान का नाम ले लीजिए, फिर किचन में जाइए। और अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है। कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये सारी बातें फालतू होती हैं, जैसे आजकल के जनरेशन के लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो जो लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं, जो लोग इन बातों को मानते हैं, तो इन चीज़ों का फायदा भी उन्हें ही मिलता है, उन्हें ही अनुभव भी होता है ये बातें कितनी सही कही गई हैं। और तीसरी बात, कभी भी अपने रसोई घर को, अपने किचन को गंदा नहीं रखना चाहिए। जैसे किचन में कभी भी जूठे बर्तन इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, कि बहुत लोगों के घर पूरा सिंक भरा रहता है जूठे बर्तनों से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे शाम को सोने से पहले पूरा किचन, पूरा रसोई घर अच्छे से साफ कर देना चाहिए। कभी भी रात में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। और गैस चूल्हा को भी अच्छे से साफ करके ही रखना चाहिए। जैसे खाना बना लिया, सब लोगों ने खा लिया, तो उसके बाद गैस चूल्हा वगैरह सब अच्छे से साफ करके ही तभी किचन को छोड़ना चाहिए। जूठा किचन, मतलब गैस चूल्हा, जूठे बर्तन, किचन गंदा या जूठा ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। किचन के सारे सामान अपने जगह पे हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान सब ऐसे फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना कि आपके घर का रसोई घर जितना साफ सुथरा, जितना व्यवस्थित रहेगा,
उतना ही ज़्यादा आपका घर एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा। आपके घर में एकदम सुकून और खुशियाँ रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि रात में माँ अन्नपूर्णा आती हैं और वो देखती हैं कि इस घर की गृहिणी कैसी है, उसने अपने घर को, अपने रसोई घर को किस तरह से रखा है। और अगर गंदा से बेकार से पड़ा रहता है तो वो रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर को श्राप देती हैं, जिसकी वजह से घर में धन की कमी होती है, दुख और बीमारियां आती हैं, तरक्की नहीं होती है, कोई भी काम बनते बनते रुक जाता है। और जो गृहिणी अपने किचन को साफ सुथरा और अच्छे से रखती हैं तो माँ अन्नपूर्णा उन पे खुश होती हैं और उन्हें सुख समृद्धि देती हैं। और चौथी बात, कभी भी किचन में गुस्से में आकर काम नहीं करना चाहिए। जैसे किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, मन एकदम चिड़चिड़ा हुआ है, तो ऐसे में जाकर किचन में कोई भी काम मत करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे जो हमारी ऊर्जा होती है, अगर हमें बहुत गुस्सा आया हुआ है, मन एकदम चिढ़ा हुआ है, तो अंदर से एकदम कूढ़े हुए हैं और फिर भी खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जैसे जो हमारी ऊर्जा होगी, जो हमारी ऊर्जा रहती है, अब हम खाना बना रहे हैं तो वो हमारी ऊर्जा उस खाने में जाएगी। तो जो लोग वो खाना खाएंगे उनके साथ भी वही होगा, उनका भी मन शांत नहीं होगा, उनको भी गुस्सा आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किचन में गुस्से में नहीं जाना चाहिए, गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले अपने आप को शांत कर लीजिए, पहले अपना मन शांत कर लीजिए, फिर आराम से किचन में जाकर और खुश होकर काम करिए। क्योंकि अगर आप खुश होकर खाना बनाएंगी तो उस खाने में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे आपके घर के परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे वो खाना खाकर। तो अभी देखिए मेरा नाश्ता तो हो गया था, लेकिन फिर भी सिंह साहब समोसा लेकर के आ गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब समोसे को कैसे मना कर सकती हूँ। अगर समोसे को मना कर दिया तो बेचारा समोसा बुरा मान जाएगा, तो इसलिए समोसे को तो खाना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पांचवी बात, रसोई घर में जाने पर सबसे पहले, खाना बनाने से पहले दीप या धूप जरूर जलाना चाहिए। जिस तरह से अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, उसी तरह अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले खाना बनाने से शुरू करने से पहले, गैस जलाने से पहले धूप या दीप जरूर जलाना चाहिए। और ये देखिए गर्मी ने मुझे कितना परेशान कर दिया है, तो मैं पूरी तरह से एकदम पसीने में डूब गई हूँ। और सबको ऐसा लगता है कि गृहिणी का काम बहुत आसान है, करना ही क्या है, खाना ही तो बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, गृहिणी का काम भी बहुत मुश्किल है, खास तौर पे आजकल की गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि वो छठवीं बात क्या है जो कि हर गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए। तो छठवीं बात और सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली रोटी कभी भी अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पति को, अपने बच्चों को या किसी को भी नहीं खिलानी चाहिए। वो हमेशा गाय को खिलानी चाहिए। और सबसे आखिरी रोटी भी परिवार के सदस्यों को नहीं देनी चाहिए, वो रोटी हम कुत्ते के लिए निकालते हैं। तो मैं तो कभी कभी भेज देती हूँ, अगर कभी कभी नहीं भेज पाती हूँ तो वो रोटी मैं छत पे पक्षियों के लिए डाल देती हूँ। पर ऐसा करती हूँ, ध्यान जरूर रखती हूँ कि हाँ, पहली और आखिरी रोटी घर में कोई ना खाए। और मैं तो हमेशा पहली रोटी थोड़ा छोटा ही बनाती हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो ध्यान रहता है कि हाँ ये पहली रोटी है, तो मैं भूलती भी नहीं हूँ, उसको देख कर ही याद आ जाता है, फिर उसको मैं निकाल के अलग रख देती हूँ। तो वैसे तो ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इनको हम अपना लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो एक तरह से ये सारी बातें हमारे आदत बन जाती है। और जो चीज़ आदत बन जाती है फिर उसे भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये देखिए मेरा ज़्यादातर काम भी ख़त्म हो गया है। और मैं जब भी मैं सब्जी बनाती हूँ तो उसको कढ़ाई में तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। मेरी लोहे की कढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं उसको तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ, तो वो एकदम चमक जाती है। और ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर उसको आप रख देंगी ना तो बहुत मेहनत लगता है साफ़ करने में, लेकिन अगर तुरंत ही साफ़ कर दीजिए तो सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप भी अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में अपनाइए। और एक बार अगर इन सारी चीज़ों की आदत पड़ जाती है हमें कि इसी तरह से हमें अपनी दिनचर्या रखनी है, इसी तरह से हमें काम करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। एक बार जब आदत बन जाता है ना तो फिर हम वैसे ही सारे काम करते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हो,
तो आप लोग भी इन 6 बातों का ध्यान रखिए और फिर देखिए कि किस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती है। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा सारा काम हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।